चैनल में आपका स्वागत है। बारिश का महत्व। बारिश प्रकृति की सबसे आवश्यक और जीवनदायिनी शक्तियों में से एक है। बारिश को केवल एक ऐसा घटना समझना आसान है जो तब होती है जब आसमान बादल जाता है, लेकिन वास्तव में बारिश इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह सब कुछ छूती है, पौधे, जानवर, लोग और खुद ग्रह। यह एक बड़े चक्र का हिस्सा है जो पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करता है, पारिस्थितिक तंत्र को आकार देता है, फसलों को पोषण देता है और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है। चलिए हम बारिश के कई तरीकों का अन्वेषण करते हैं जिनसे यह प्राकृतिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बारिश सभी जीवों के लिए पानी प्रदान करती है। सबसे बुनियादी रूप में बारिश आसमान से गिरता हुआ पानी है और पानी जीवन के लिए आवश्यक है। हर पौधे, हर जानवर और हर इंसान को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी लेते हैं, जिसका उपयोग वे बढ़ने और भोजन उत्पन्न करने के लिए करते हैं। बारिश के बिना वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। गेहूं, मक्का और चावल जैसी फसलें मजबूत होने और हमें भोजन प्रदान करने के लिए नियमित बारिश पर निर्भर करती हैं। यदि पर्याप्त बारिश नहीं होती है, तो ये फसलें मुरझा जाएंगी और खाद्य आपूर्ति कम हो जाएगी। जानवर भी बारिश पर निर्भर करते हैं। शाकाहारी जानवर झीलों, नदियों और धाराओं से पानी पीते हैं जो बारिश से भरती हैं। मांसाहारी जानवर बदले में शाकाहारी जानवरों पर निर्भर करते हैं। यहाँ तक कि पक्षियों जैसे जानवरों को भी, जो अक्सर आसमान से जुड़े होते हैं, पीने के लिए बारिश की जरूरत होती है और वे उन कीड़ों या छोटे जीवों को खोजते हैं जो गीले वातावरण में पनपते हैं। मच्छरों और तितलियों जैसे कीड़ों को प्रजनन के लिए बारिश की आवश्यकता होती है और कई जीव जैसे मेंढक जैसे उभयचर और मछलियां बारिश पर निर्भर करते हैं ताकि उनके आवास ताजे पानी से भरे रहें। मनुष्यों को भी बारिश की आवश्यकता होती है। हम इसे पीते हैं, इसमें स्नान करते हैं और इसका उपयोग कृषि, परिवहन और उद्योग के लिए करते हैं। बारिश के बिना हमारे पास ताजे पानी की कमी होगी जिस पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में निर्भर करते हैं। दुनिया भर में समुदाय इसके बिना जीने के लिए निर्भर करते हैं। बारिश जल चक्र का समर्थन करती है। बारिश और जल चक्र। बारिश जल चक्र का एक आवश्यक हिस्सा है।
जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पानी को ग्रह के चारों ओर ले जाती है। यह प्रक्रिया इस प्रकार काम करती है। पानी महासागरों, झीलों और नदियों से वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है, जहां यह बादलों का निर्माण करता है। जब बादल पर्याप्त भारी हो जाते हैं, तो पानी वापस पृथ्वी पर बारिश, बर्फ या अन्य प्रकार की वर्षा के रूप में गिरता है। यह बारिश फिर नदियों, झीलों और भूमिगत जलाशयों को पोषण देती है, जिससे हम ताजे पानी की आपूर्ति को फिर से भरते हैं। जल चक्र तापमान को नियंत्रित करने का एक तरीका भी है। जब बारिश वाष्पित होती है, तो यह आसपास की हवा को ठंडा कर देती है, जिससे तापमान की चरम सीमाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। बारिश के बिना तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होगा, जिससे पृथ्वी पर रहना बहुत कठिन हो जाएगा। बारिश पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद करती है। बारिश और तापमान। जब बारिश होती है, तो तापमान अक्सर गिर जाता है, विशेषकर गर्मी के मौसम में तूफान के चरम पर। इसका कारण यह है कि बारिश वातावरण को ठंडा करती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जिसमें पानी भाप में बदलता है, गर्मी को अवशोषित करती है। यह ठंडक प्रभाव उन कारणों में से एक है जिसके कारण हम गर्मियों में बारिश के बाद राहत महसूस करते हैं। बारिश शहरी क्षेत्रों में भी गर्मी को कम करने में मदद करती है। शहरों में, जहां कंक्रीट, डामर और इमारतें होती हैं, गर्मी फंस जाती है, जिससे शहरी गर्मी द्वीप बनता है। बारिश इन क्षेत्रों को ठंडा करने में मदद करती है, जिससे शहरों में रहने वाले लोगों, पौधों और जानवरों के लिए वातावरण अधिक आरामदायक हो जाता है। बारिश और जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संबंध। बारिश और जैव विविधता। बारिश जैव विविधता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न वर्षा की स्थितियों में फलते फूलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उदाहरण के लिए, पृथ्वी के सबसे जैव विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। ये वन अपने पौधों और पेड़ों को जीवित रखने के लिए निरंतर वर्षा पर निर्भर करते हैं, जो बदले में जगुआर, बंदरों और अनगिनत कीट प्रजातियों जैसे विभिन्न जानवरों का समर्थन करते हैं। मौसमी क्षेत्रों में बारिश घास के मैदानों और जंगलों का समर्थन करती है, जो हिरण, भेड़िए और भालुओं के लिए आवास प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि सूखी जगहों जैसे रेगिस्तानों में भी बारिश, हालांकि दुर्लभ होती है, जीवन लाती है।
रेगिस्तानी पौधे जैसे कैक्टस और सुक्कुलेंट बारिश के बिना महीनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वे बारिश के बाद खिलते और बढ़ते हैं, जिससे रेगिस्तानी जानवरों के लिए भोजन मिलता है। बारिश का भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व। बारिश का एक भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व भी है। कई लोगों के लिए बारिश नवीकरण, विकास और परिवर्तन का प्रतीक होती है। बारिश की नरम आवाज शांति प्रदान कर सकती है, जिससे हमें आराम करने या सोने में मदद मिलती है। सूखी धरती पर बारिश की खुशबू, जिसे पेट्रिकोरे कहा जाता है, नॉस्टैल्जिया, शांति और प्रकृति से जुड़ाव के भावनाओं को जगाती है। कई संस्कृतियों में बारिश को एक आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। कृषि समुदायों में, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी होती है, बारिश को एक उपहार के रूप में मनाया जाता है। लोग बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब यह गिरती है तो आसमान का धन्यवाद करते हैं और इसका उपयोग मौसम के बदलने के संकेत के रूप में करते हैं। त्योहारों, अनुष्ठानों और गीतों का अक्सर बारिश और इसकी भूमि को पोषण देने की शक्ति के चारों ओर घूमता है। बारिश का वैश्विक जलवायु पर प्रभाव। बारिश का वैश्विक जलवायु पैटर्न से सीधा संबंध है। दुनिया भर में बारिश की गति मौसम प्रणालियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बारिश तापमान को संतुलित करके और पौधों और जानवरों के जीवित रहने के लिए आवश्यक नमी प्रदान करके संतुलन लाती है। हालांकि बारिश की अनुपस्थिति भी उतनी ही प्रभावशाली हो सकती है। सूखा, जो तब होता है जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती, विनाशकारी हो सकता है। उन स्थानों पर जहां वर्षा असंगत या अनुपस्थित होती है, फसलें विफल हो जाती हैं और पानी की आपूर्ति सूख जाती है, जिससे अकाल और विस्थापन होता है। जलवायु परिवर्तन, जो मानव गतिविधियों द्वारा प्रेरित है, दुनिया के कई हिस्सों में वर्षा के पैटर्न को बदल रहा है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा और दूसरों में कम वर्षा हो रही है, जो पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि और आजीविका को प्रभावित कर रहा है। बारिश और भविष्य एक मूल्यवान संसाधन। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि बारिश एक ऐसा संसाधन है जिसे हम हल्के में नहीं ले सकते। जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर वर्षा के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है और सूखा और बाढ़ जैसी चुनौतियां अधिक सामान्य होती जा रही हैं। जबकि कुछ क्षेत्रों में अधिक बारिश हो रही है,
वहीं अन्य लंबे समय तक सूखे का सामना कर रहे हैं। इन परिवर्तनों के मद्देनजर यह आवश्यक है कि हम वर्षा के पानी का प्रबंधन अधिक प्रभावी ढंग से सीखें। वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए वर्षा बैरल जैसे सिस्टम का उपयोग इस मूल्यवान संसाधन को संरक्षित करने में मदद कर सकता है। कृषि और शहरी क्षेत्रों में पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करना भी सुनिश्चित कर सकता है कि हम उस चीज को बर्बाद न करें जो जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। बारिश केवल एक मौसम की घटना नहीं है, यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र, जल चक्र और मानव संस्कृति को प्रभावित करता है। बारिश न केवल पौधों और जानवरों के लिए आवश्यक जल प्रदान करती है, बल्कि यह हमारे भावनात्मक और सांस्कृतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ हमें बारिश के इस मूल्यवान संसाधन को समझने और प्रबंधित करने की आवश्यकता है। सूखा और बाढ़ जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए वर्षा के पानी का संरक्षण और कुशल उपयोग करना आवश्यक हो गया है। भविष्य में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम बारिश के पानी का अधिकतम लाभ उठाएं और इसे एक स्थायी संसाधन के रूप में संरक्षित करें। यही नहीं, बल्कि हमें इसे एक आशीर्वाद के रूप में देखना चाहिए जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। बारिश की महत्ता को समझते हुए हम न केवल अपने वातावरण की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ और संतुलित ग्रह सुनिश्चित कर सकते हैं।